नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 11वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 13 से 169 का संबंध है और 169 से 961 का जो आपस में संबंध है, वही संबंध हमें यहाँ पर 23 से 529 और यहाँ पर एक जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर संख्या को बताना। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर 13 से 169 का आपस में क्या संबंध है और 169 से 961 का आपस में क्या संबंध है, वही संबंध हम यहाँ पर पता करके बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा क्यों करेंगे तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जैसे हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंगल अनुपात दिया है और यहाँ पर भी हमें सिंगल अनुपात दिया है, लेकिन यहाँ पर हमें डबल अनुपात दिया है, यानी कि समानुपात। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो संबंध यहाँ पर इन तीन संख्याओं का जो आपस में, वही संबंध हमें यहाँ पर बताना। ठीक है, क्योंकि रेलवे में अभी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तीन संख्याओं का आपस में संबंध पता करेंगे, फिर हम यहाँ पर संख्याओं का संबंध बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 13 से 169 को देखेंगे, फिर 169 से 961 को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी से बड़ी संख्या लिखी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे 13 से 169, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो 169 है ये क्या है, तो आपको होगा ये 13 का वर्ग है। ठीक है, फिर यहाँ पर 169 से क्या करेंगे, यहाँ पर 961 को देखेंगे। तो यहाँ पर आपको जो संख्या दिखाई दे रही है जो 169 में है, वही की वही संख्या 961 में भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी संख्या क्या है, पलट करके लिखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 9 से शुरू करा, 9 6 1 यानी पीछे से लिख दिया। सेम तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर पता करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर 23 का संबंध तो आपको पता है, यानी कि पहली संख्या का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए 23 का वर्ग कितना होता है, 529, और 529 यहाँ पर लिखा है। तो जैसे यहाँ पर जो संबंध है वर्ग, तो यहाँ पर भी वर्ग है। ठीक है, उसके बाद जैसे इस संख्या से 169 से 961 बनाया है, यानी पीछे से लिखा पलट कर संख्या, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी पलट कर लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए 529 को अगर हम पलट के लिखेंगे तो अगली संख्या हमारी क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगी 925। ठीक है, तो 9 आगे आ जाएगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है 925, तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बस आप लॉजिक को समझिए, और जब भी आप परीक्षाओं में बैठो तो आपको यहाँ पर ये याद रखना कि समानुपात का चिन्ह कहाँ पर है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी इस पैटर्न में हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा ये हमें बताना है। तो देखिए जब भी हम लुप्त संख्या या लुप्त अक्षर ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो कहाँ पर दिया ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया है, इस जगह पर दिया है। तो इसी की जगह बाकी के लेटर कहाँ पर लिखे ये हम देखेंगे। तो बाकी के लेटर जैसे यहाँ पर एल लिखा तो ये कैसे लिखा, और यहाँ पर वी लिखा तो ये कैसे लिखा, और यहाँ पर डब्ल्यू लिखा तो ये कैसे लिखा, इनका हम पता करेंगे। ठीक है, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब भी हम लुप्त संख्या लुप्त पद ज्ञात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी की जगह जो लेटर लिखे वो किस प्रकार लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एल का पता करते हैं। अब देखिए अगर हम एल पता करते हैं तो एल को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आपस में संख्या दी है, तो इनको ऐसा क्या करें कि हमें एल मिले। ठीक है, तो आपको पता है एल हमारा ये अल्फाबेट का और संख्या ये हमारी है। ठीक है, तो इनको अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, इनको प्लस करेंगे तो 6 हो जाएंगे, और 6 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे, 12 हो रहे हैं, यानी कि इनका योग कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। और आपको पता है 12 नंबर पे क्या आता है, तो अल्फाबेट में एल आता है, और एल यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से यहाँ पर वी का पता करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपस की संख्या को क्या करते हैं, जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर 17 और 4 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 17 और 4 21 होते हैं, और 21 में यहाँ पर 1 है। ठीक है, 21 में 1 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 22 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। और 22 नंबर पे अल्फाबेट में कौन सा लेटर आता है, तो आप कहोगे वी आता है, और वी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब सेम तरीके से डब्ल्यू का भी पता कर लेते हैं। अब देखिए आपस की संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 और 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15, और 15 में जब हम 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 15 8 हमारे पास हो जाएंगे 23। कितने हो जाएंगे, 23। ठीक है, और 23 नंबर पे अल्फाबेट में क्या था, तो आपको ABCD में डब्ल्यू आता है, और यहाँ पर डब्ल्यू लिखा है। अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बता देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और 5 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6, और 6 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 13 होंगे। कितने होंगे, 13, और 13 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो आप कहोगे
ABCD में 13 नंबर पे एम आता है। क्या आता है? एम आता है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे एम हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए एम कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या होगी, यानी कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए हम जब भी एक श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको बताया था कि सबसे पहले आपको देखना है कि किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है या फिर सम संख्या लिखी है, अभाज्य संख्या लिखी है, विषम संख्या लिखी है, या संख्या अचानक से घट रही है या फिर अचानक से बढ़ रही है, संख्या कैसे क्या लिखी है हम देखते हैं। ठीक है, या फिर अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अंतर ही निकाल के देखना है। ठीक है, क्या संख्या प्लस हो रही है माइनस हो रही है, आपको अंतर देखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 16 के बाद क्या लिखा है? 27 लिखा है। यानी यहाँ पर अंतर देखते तो यहाँ पर 16 में 27 यानी कितना प्लस करा है? तो आप कहोगे यहाँ पर 11 प्लस करके लिखा है। ठीक है, फिर हम 27 से 49 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस करा? तो यहाँ पर 27 में 22 को प्लस कर दिया। ठीक है, कितना? तो यहाँ पर 22 को प्लस कर दिया। फिर यहाँ पर अगर हम 49 से 82 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस रहा? तो 49 से 82 नहीं, यहाँ पर प्लस हुआ है 33। कितना प्लस हुआ है? 33। ठीक है, फिर देखिए और हम यहाँ पर 82 से 126 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ? तो यहाँ पर आप कहोगे 2 से 6 यानी 4, फिर बाद में 8 से 12 यानी यहाँ पर कितना हुआ? तो यहाँ पर 44 प्लस हुआ। कितना? 44। ठीक है, अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें अगर हम नीचे भी देखेंगे तो 11 दूना 22 यानी यहाँ पर 11 प्लस हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? 11 प्लस हुआ। फिर 22 से 23 प्लस यानी यहाँ पर कितना प्लस हुआ? तो यहाँ पर भी 11 प्लस हुआ। फिर यहाँ पर 33 से कितना? तो 44 यानी यहाँ पर कितना प्लस हुआ? तो यहाँ पर भी 11 यानी कि 11 का पहाड़ा चल रहा है। अब अगली संख्या बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 44 में भी 11 प्लस कर लेंगे तो अगली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 55। यानी यहाँ पर 126 में कितना प्लस हो जाएगा? तो आप कहोगे यहाँ पर 55 प्लस हो जाएगा। तो 126 में जब हम 55 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएंगे 181। कितने हो जाएंगे? 181। ऑप्शन में देखिए 181 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आप वीडियो को रोक कर खुद से भी जरूर सोल्व करने की कोशिश करें। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि कौन सा वेन आरेख जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करेगा। यानी हमें यहाँ पर स्तनधारी जानवर और हाथी दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न हमें पूछा है। तो देखिए जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करते तो मैं आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो शब्द दिए जाते हैं, जो वर्ग दिए जाते हैं, उनको ध्यान से देखना है कि उनका आपस में कोई संबंध दिखाई दे रहा है या फिर आप उनके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, ये देखना है। अगर आप जानते हो या फिर नहीं भी जानते तो फिर आपको क्या करना है, प्रश्नों को आसानी से सोल्व करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्तनधारी का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, स्तनधारी का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरा शब्द में यहाँ पर दिया जानवर। अब जानवर का शब्द जानवर का वेन डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर जो स्तनधारी का अभी हमने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है कि इनका जानवर से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो जानवर है, ठीक है, ये कहाँ पर आते हैं, तो आप कहोगे ये स्तनधारी के अंदर आते हैं, मतलब इनका आपस में संबंध है। जानवर जो स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर जानवर का डायग्राम कैसा बनेगा, तो इसके अंदर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया हाथी। अब हाथी का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर स्तनधारी और यहाँ पर जानवर का दोनों का जो यहाँ पर डायग्राम बनाया कि इनका हाथी से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे देखिए हाथी भी एक जानवर है, तो यहाँ पर हाथी एक जानवर के अंतर्गत आता है और स्तनधारी के अंतर्गत भी आता है। तो हाथी का डायग्राम कैसा बनेगा, तो आप कहोगे इनके अंदर बन जाएगा। ठीक है, तो इनका डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन करें। यानी हमें यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए हैं और यहाँ पर हमें क्या करा है कि 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका ही हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, वर्गीकरण का। अब देखिए इसमें आपको 3 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं, एक तो संख्या मिलती है और एक लेटर मिलते हैं और आपको शब्द मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लेटर वाले। अब जब भी आपको यहाँ पर विषम लेटर वाले पूछे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनको क्या करना है, संख्या में बदल लेना है। ठीक है, या फिर आपको विपरीत देख लेना। पहली चीज आपको विपरीत देखना, अगर विपरीत नहीं दिखाई दे तो आपको उनको क्या करना है, संख्या में बदलना है ना, तो आपको क्या करेगा वहां पर ऑटोमेटिक दिखेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर हम संख्या में बदलेंगे तो बी हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो आप कहोगे 2 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर देखिए बी कितने नंबर पे, तो आप कहोगे एबीसीडी में 2 नंबर पे आता है। फिर सी कितने नंबर पे, तो सी हमारा एबीसीडी में 3 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो एम दिया और एम कितने नंबर पे, तो ये एबीसीडी में 13 नंबर पे आता है।
क्यू एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो क्यू हमारा एबीसीडी में 17 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर एस दिया और एस एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 19 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर डब्ल्यू दिया और डब्ल्यू एबीसीडी में कितने नंबर आता है, ये 23 नंबर पे आता है। फिर ऑप्शन डी में यहाँ पर डी, और डी कितने नंबर पे आता है, तो ये 4 नंबर पे आता है। और एच कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 8 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर हम इन संख्याओं को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या में देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर +1 हुआ है। अगर 13 से 17 यानी यहाँ पर +4 हुआ है। फिर 19 से 23 यानी यहाँ पर +4 हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर देखेंगे तो 4 से 8 यानी यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर भी आपको हो गया +4 हुआ है। यानी यहाँ पर सभी में +4 हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, +1 हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में रेलवे को यहाँ पर SBJ के 1 से BT कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में जंक्शन का कूट ज्ञात करें। यानी हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न जब भी आपको देखने को मिले, क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए अल्फाबेट आपको पता है, उनकी नंबरिंग पता है, उनके विपरीत पता है। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, या तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है ये देखना है, या फिर विपरीत देखना है, या फिर इनका नंबरिंग दिया। तो यहाँ पर तो हमारे पास देखिए जैसे रेलवे में लेटर है, तो यहाँ पर भी हमें लेटर ही कूट दिया। तो यहाँ पर या तो माइनस हो रहा होगा, या फिर प्लस हो रहा होगा, या फिर इनके विपरीत हो रहे होंगे। यही होता है 3-4 चीजें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर रेलवे से देखेंगे तो रेलवे यानी कि एक एक अक्षर को देखना है, पहले आगे से देखना, फिर आपको क्रॉसिंग भी देखना है, ठीक है। तो ये सारे तरीके आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम एक एक को देखेंगे तो आर के बाद क्या लिखा, तो यहाँ पर एस लिखा, इसका मतलब यहाँ पर +1 कर दिया, ठीक है। फिर ए के बाद बी मतलब इसमें भी +1, आई के बाद जे मतलब इसमें भी +1, ठीक है। फिर यहाँ पर एल के बाद क्या है, के मतलब यहाँ पर भी +1। फिर यहाँ पर डब्ल्यू के बाद क्या है, 100 मतलब यहाँ पर भी +1। ए के बाद क्या है, बी मतलब यहाँ पर भी +1। और वाई के बाद यहाँ पर टी मतलब यहाँ पर वाई के बाद टी मतलब यहाँ पर -5 करा है, ठीक है। यानी कि -5 कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए सामने के जितने भी लेटर थे उनमें क्या हुआ था, +1 हो रहा था। अगर आप आधे प्रश्नों को चेक करके इसमें +1 करते तो आपका प्रश्न गलत हो जाता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर जे में +1 करेंगे तो कितना होगा, के होगा। उसके बाद यू में +1 करेंगे तो वी हो जाएगा। उसके बाद एन में +1 करेंगे तो ओ हो जाएगा। उसके बाद सी में +1 करेंगे तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई में +1 करेंगे तो यहाँ पर हमारा जे होगा। उसके बाद ओ में +1 करेंगे तो यहाँ पर पी होगा। उसके बाद एन में क्या करना है, तो एन में आपको +1 नहीं करना है, क्योंकि अगर +1 करते तो ओ होगा, और ओ आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो अगर आप क्या करते हैं, आधा प्रश्न को यहाँ पर चेक करके इसको लगा के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रश्न आपका गलत हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करो तो पूरा चेक करें, ठीक है, पूरे लेटर को चेक करें। तो यहाँ पर क्या हुआ, -1 हो रहा है, माइनस हमारा यहाँ पर क्या हो रहा था, 5 हो रहा था। तो इसमें भी क्या करेंगे, -5 करेंगे तो एन हमारा यहाँ पर देखिए 14 नंबर पे आता है, ठीक है। 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। और 9 नंबर पे आपको पता है क्या आता है, आई आता है। ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे लास्ट में आई तो हमें केवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में बस लॉजिक ज्यादा नहीं होती है, वहीं पे आपको बस अल्फाबेट के नंबरिंग याद होना चाहिए और उनके विपरीत याद होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि निम्नलिखित पासे में रंग नीला के विपरीत रंग कौन सा होगा। यानी हमें यहाँ पर 2 पासे दिए और इनमें हमें पूछा है कि नीला का विपरीत कौन सा होगा, ये हमें पूछा है। अब देखिए अगर आपको पासे में किसी भी संख्या या लेटर या किसी चिन्ह या किसी शब्द के विपरीत बताते नहीं आता है अभी तक, तो आपको मैं आप देखिए इसके मैं एक वीडियो बना रखा हूँ पासे फुल वाला, तो उस साथ देख लीजिए, आपको पासे में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपको अगर एक से अधिक पासे को सोल्व करना तो बस कॉमन देखना और घड़ी की दिशा में चलना है क्लॉकवाइज, ठीक है। ये आपको मैं बताता हूँ। अगर आप मेरे पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखो तो उनमें देखो आपको हर टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, और मेरे जितने भी प्रैक्टिस सेट वहां पर आपको हर प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। जैसे ये जो हमारी सीरीज चल रही है एनटीपीसी वाले, ठीक है, ये हमारे रेलवे के, इसमें क्या होता है कि मैं आपको हर टाइप के प्रश्न सोल्व कराता हूँ। जैसे मान लो मैंने इससे पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट है, मान लो ये हमारा 11वां है, तो मैं 10वें प्रैक्टिस सेट में आपको जो टाइप करवाया वो टाइप आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको देखिए अगर रीजनिंग में अगर आपको रीजनिंग अच्छी सी करना है तो सारी टाइप आना चाहिए। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे प्रैक्टिस सेट चलते हैं उसमें आपको मैं हर टाइप के क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमें पूछा है कि नीला का विपरीत क्या है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब भी एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। तो इन 2 पासों में अगर हम कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए सफेद और लाल दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। सफेद और लाल हमें यहाँ पर डबल कॉमन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए जब भी आपको डबल कॉमन मिलता है तो जो बची हुई सतह वो क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, ठीक है।
नीला का पूछा तो नीला का हरा हो जाएगा और हरा का पूछता तो यहाँ पर नीला हो जाता। तो ऑप्शन में देखिए हरा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आपको देखिए बाई चांस अगर आपको यहाँ पर सफेद का पूछता तो मैं आपको यहाँ पर बताया था कि हमेशा संभावना होगी। जैसे कौन कौन सी संभावना होगी, तो एक तो देखिए जो कलर नहीं दिखाई दे रहा जैसे काला हो जाएगा, और एक और कलर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको डबल कॉमन का पूछे तो वहां पर संभावना होगी, और जो सिंगल कॉमन हो तो वहां पर आपको पता है जो बचा हुआ वो उसका विपरीत हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर एक आकृति है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि त्रिभुज कैसा होता है, तो आपको होगा कुछ इस टाइप से होता है। ठीक, इसकी संख्या कितनी है ये हमें बताना है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम एक एक गिनेंगे तो हमें मुश्किल होगी। तो आपको ये पता होगा कि जैसे देखिए आपको मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है, ठीक है, किस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के त्रिभुज में हम कैसे काउंट करते हैं, तो यहाँ पर हम सिंगल काउंट नहीं करते, यहाँ पर हम क्या करते हैं संख्या लिखते हैं जितने कॉलम थे। जैसे ये फर्स्ट कॉलम 1, ये दूसरा कॉलम, ये हमारा तीसरा कॉलम। फिर हम क्या करते हैं इन कॉलम में जो संख्या लिखी इनको प्लस करते हैं। तो इनको सभी को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 6 हो जाएंगे। मतलब इस प्रकार के इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। मान लो अगर यहाँ पर आपको इस प्रकार का और लाइन दिखती तो आप क्या करते हैं यहाँ से भी संख्या लिखते, जैसे 1 और ये 2 कॉलम थे ऊपर, तो यहाँ पर भी लिखा, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो आपको हो गए यहाँ पर 3 हो जाएंगे। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर टोटल अब 9 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है। और आपको एक और तरीका पता होगा कि जहाँ पर देखिए आपको जैसे क्रॉसिंग दिखाई देता है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार का दिखाई देता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं कि इनका क्या करते हैं, इनके जो खाने हैं उनको क्या करते हैं गिन लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1, उसके बाद ये 2, फिर यहाँ पर 3 और ये 4। इनको गिनने के बाद हम क्या करते हैं डबल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 4 तक हुआ था तो 4 का डबल 8 हो जाएगा, यानी इसमें कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 ट्रिक तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो आपको पता है यहाँ पर हमें 4 खाने दिखाई दे रहे हैं, जैसे क्रॉसिंग वाला है। ठीक है, जो इतना सा इतना हिस्सा हमें यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है, तो आपको पता है क्रॉसिंग वाला, मतलब इसमें कितने हो जाएंगे, तो आपको कि इसमें 8 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 है, 4 का डबल 8। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ये छोटा सा हिस्सा यहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से। अब इसमें भी आपको पता है कि अभी मैं आपको यहाँ पर बताया कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कॉलम में संख्या लिखते हैं 1 और 2, और यहाँ पर भी 2 कॉलम है। ठीक है, तो इसमें कितने बराबर 3। ठीक है, यानी कि उसमें वहां पर कितने हो जाएंगे, तो आपको कि वहां पर 3 हो जाएंगे। कितने 3, तो इसमें कितने हुए, तो आपको कि इसमें 3 त्रिभुज है। अब बाकी और देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो एक हमारा यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक हमारा ये, तो एक हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आपको कि एक हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर और देखते हैं, तो और हमें कहाँ से दिखाई दे रहा है, तो आपको होगे एक हमें यहाँ से पूरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से। ठीक है, एक हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो एक हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा ये भी हुआ इस कलर में, तो एक हमारा ये हो गया। उसके बाद और देखिए और कहाँ पर है, तो और आप कहोगे यहाँ पर देखिए नीचे से उसी प्रकार का हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ये वाला कहाँ पर, ये वाला, तो इसको भी एक हो जाएगा। अब सभी को हम जोड़ लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पर सभी को प्लस करते तो 8 और 1 9, 9 में 1 को जोड़ेंगे 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, यानी यहाँ पर कितना हुआ टोटल 14 हुआ। तो ऑप्शन में देखिए 14 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर अक्षर की एक श्रृंखला श्रेणी दी, इसमें आपको संख्या की भी मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ पर हमें रिक्त स्थान दिए, तो जब भी आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिले, श्रृंखला श्रेणी रिक्त स्थान वाली मिले, चाहे संख्या हो चाहे लेटर हो, तो आपको यहाँ पर 2 तरीके लगाना है। पहला तरीका तो देखिए, एक क्या होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो कहाँ पर है, किस लेटर के बाद है या किस लेटर से पहले, हम ये देखते हैं। उसके बाद एक तरीका होता है कि हम क्या करते हैं सारे को पूरे जोड़े को गिन लेते हैं और वहां पर पेयर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, या तो यहाँ पर लेटर रिपीट होते हैं, या तो लेटर रिपीट होते हैं, या फिर क्या होते हैं प्लस होता है या माइनस होता है। ठीक है, बस 2 ही चीज ऐसी श्रृंखलाओं में होती है। तो पहले तरीका तो हम क्या करते हैं, मान लो मैं आपको गिन के बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल यहाँ पर कितने 16 है। अब आपको पता है यहाँ पर कितने, इसको 16 को क्या कर सकते हैं, तो आपको पता है 2 2 में कर सकते हैं, या फिर इसकी पेयर 4 4 की बनेगी, क्योंकि ये कटना चाहिए। तो 16 आपको पता है 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, उसके बाद ये 8 से कटेगा। तो पेयर किसकी बनाना, तो कम से कम 3 या 4 की बनाना चाहिए, तो हम 4 की बना सकते हैं। ठीक है, तो मान लो हमने यहाँ पर 4 4 की यहाँ से पेयर बना ली, ये हमने क्या करा 4 4 की यहाँ पर हमने पेयर बना ले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है पेयर हमने बनाई, उसके बाद बिना पेयर से भी हो जाता। अब बिना, मान लो मैं पेयर बनाता ही नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे डी के बाद देखेंगे कौन रिक्त स्थान है, तो डी के बाद यहाँ पर सभी में देखेंगे कौन सा लेटर लिखा, तो आपको पता है यहाँ पर ओ लिखा है, और यहाँ पर भी ओ लिखा है। उसका मतलब ये है कि वहां पर भी क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, ओ भर लेते हैं, ये कंफर्म नहीं लेकिन अब भरते हम। ठीक है, उसके बाद
अब यहाँ पर DOCT, उसके बाद यहाँ पर O से पहले दिखाई दे रहा है, O से पहले आपको पता है D है, यहाँ पर भी D है, यहाँ पर भी D है, तो वहाँ पर हमें क्या करें, D को भर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, D को भर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये लेटर रिपीट हो रहा है। ठीक है, DOCT D वापस से रिपीट हुआ, मतलब यहाँ से एक पेयर बन जाएगी। उसके बाद DO, देखिए T से पहले क्या है तो आपको C है, मतलब यहाँ पर C आ जाएगा। ठीक है, CT, तो यहाँ पर भी DOCT, ये भी DOCT, तो यहाँ पर रिपीट हुआ था, वापस से हमने पेयर बनाया। यहाँ पर भी DO, C के बाद T है, मतलब यहाँ पर T आ जाएगा, तो ये भी हमारा DOCT होगा और यहाँ पर भी DOCT हो जाएगा। ठीक है, अब पेयर को देखिए तो सारी पेयर हमारी एक जैसी होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पहली पेयर DOCT है, यहाँ पर भी DOCT, यहाँ पर भी DOCT, यहाँ पर भी DOCT। देखिए पेयर भी हमारी ऑटोमेटिक बन जाती है, लेकिन हमेशा आपको क्या करना है, पेयर बनाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने कौन कौन से लेटर भरा, तो आपको पता है यहाँ पर हमने डी को, ओ को भरा है। ठीक है, ओ को भरा, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या भरा, डी को भरा। ठीक है, कौन सा, डी, तो हमने डी को भरा। उसके बाद फिर हमने कौन कौन से भरा, तो हमने सी को भरा, फिर हमने टी को भरा, उसके बाद लास्ट में हमने सी को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ओडीसी ऑप्शन में देखेंगे तो ओडीसी ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन यहाँ पर तो है नहीं और यहाँ पर भी नहीं, ओडीसी टीसी हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यानी जो हमें यहाँ पर समीकरण दिए, ठीक है, इनमें दो संख्याओं को, किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सोल्व होकर यहाँ पर 35 आ जाएंगे, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, ये हमारा गणितीय संख्या का प्रश्न है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको या तो चिन्ह बदलने को कहता है या फिर आपको अर्थ दिया जाता है, तो यही होता है। ठीक है, हमें तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस आपको बोर्ड मास रूल आना चाहिए। बाकी आपको ऑप्शन से संख्या को बदलना है, अपने मन से नहीं बदलना है। अगर आप यहाँ पर अपने मन से उठा उठा के इधर उधर बदलोगे तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1-2 घंटे भी लगा सकते हो, कोई यहाँ पर कह नहीं सकते। लेकिन आप ऑप्शन से उठा के करोगे तो प्रश्न आसानी से आपसे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन से उठाना है। तो मान लो हम ऑप्शन ए में दिया है कि 15 और 22 को बदलना है, ऑप्शन ए कह रहा है कि 15 और 22 को बदलने से हो जाएगा। क्या हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो सबसे पहले 15 की जगह हम 22 को रख लेंगे और 22 की जगह हम क्या करेंगे, 15 को रख देंगे। ठीक है, ये हमने ऑप्शन ए से उठाया है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 को रख देंगे। अब इस समीकरण को हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगी, तो आपको 22 हो जाएगी, उसके बाद -26। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा और प्लस का 13। ठीक है, प्लस का कितना, तो आपको प्लस का 13 और गुणे का 15। ठीक है, हमने संख्या बदली है तो यहाँ पर गुणे का 15 होगा और उसके बाद भागित 5। ठीक है, क्या होगा, भागित 5। अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास इस समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 35 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको पता है बड़ों मास रूल कहता है कि भाग देना, फिर गुणा करना, फिर माइनस प्लस। ठीक है, अगर कोष्टक होता तो हम कोष्टक को सोल्व करते सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर 5 और 15 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। ठीक है, कितने बार में, 3 बार में। और यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो 13 3 39, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, कितना, 39, तो यहाँ पर हम सीधे 39 लिख लेते हैं। अब देखिए इधर से हम 22 माइनस करेंगे, 22 माइनस 26 प्लस 39 वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम इसमें सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हम मान लीजिए प्लस का है तो यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 26 में से 22 जाएगा तो -4 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। फिर प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस ऊपर से 39 उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस का, ये प्लस का तो माइनस ही होगा, तो 39 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो प्लस का 35 होगा। ठीक है, क्या होगा, प्लस का 35, और यही 35 लाना था तो हमें यहाँ पर 35 दिया है, मतलब ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। यानी कि 15 और 22 को बदलने से हमारी ये समीकरण सोल्व हो रही है। ठीक है, अगर इससे नहीं होती तो हम ऑप्शन बी से उठाते, अगर फिर भी नहीं होती तो ऑप्शन सी से उठाते। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि जे और के सहोदर है, एम जे का मामा है, एस के की नानी है, ए एस की एकलौती बेटी है, ए का एम से क्या संबंध है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो देखिए ये हमारा कौन सा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब देखिए आपको पता है ब्लड रिलेशन में क्या होता है, बस आपको ये पता होगा कि रिश्तेदार हम किसको क्या बोलते हैं, तो आपको पता ही होगा कि मामा किसे कहते हैं, हम माँ किसे कहते हैं, बुआ किसे कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखने का तरीका हम कैसे क्या करते हैं, तो आपको पता होगा कि जैसे मान लो ये आप हो, ठीक है, मान लो ये आप हो और आपका अगर भाई का, प्रश्न में अगर आपका भाई का तो आप आपके भाई को आपके पास रखोगे। ठीक है, अगर आपकी बहन का तो उसे भी आप अपने पास रखोगे, क्योंकि वो आपकी ही जनरेशन में। ठीक है, यहाँ पर जनरेशन काम करता है। बाकी देखिए उसके बाद अगर आपका बेटा का तो आपका बेटा आपसे छोटी जनरेशन का है, छोटा है, तो आप क्या करोगे, छोटे को नीचे ले आओगे। अगर आपकी माँ का तो आपको पता आपकी माँ आपसे बड़ी है, मतलब आप उसके ऊपर ले लोगे। अगर आपका दादा का तो वो भी इनसे बड़ा हो जाएगा, तो वो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न कह रहा है कि जे और के सहोदर है। ठीक है, क्या है, जे और के सहोदर है। अब सहोदर का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए।
है, ठीक है। तो सहोदर का मतलब होता है कि एक ही पेट से जन्मा, ठीक है, एक ही मतलब पेट से जन्मा यानी कि अपना सगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे जे है, ठीक है, ये जे है, जे क्या है, के का सहोदर है। के का सहोदर मतलब ये के पास ही होगा, या तो ये भाई होगा या बहन होगी, क्योंकि यहाँ पर ये एक ही पेट से जन्मा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, एक ही इंसान के दो संतान है, सहोदर का मतलब वो होता है। अब हमें ये नहीं कहा कि जे लड़की है कि लड़का, के लड़की है कि लड़का, ये हमें नहीं कहा है। उसके बाद आगे प्रश्न करा कि एम जे का मामा है। एम क्या है, तो एम जे का मामा है, मतलब एम जे का मामा है तो ये बड़ी जनरेशन का है, तो हम क्या करेंगे, एम को ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। ये जे का मामा है मतलब इसको हम प्लस लगा लेते हैं, ये क्या है, मामा है। उसके बाद अब आगे करा कि एस, एस के की नानी है। एस क्या है, तो ये के की नानी है। के की नानी कौन है, एस है। इसका मतलब ये है कि नानी है, मतलब ये अपने मामा की कौन होगी, माँ होगी, कौन, एस, क्योंकि ये अपने क्या है, नानी, मतलब ये एस की क्या है, तो आपको होगी के की नानी कौन है, एस है। तो मामा की कौन होगी, तो आपको होगी मामा की ये माँ हो जाएगी, तो ये ऊपर लिखाएगी, ठीक है। ये कौन है, तो ये इसका मामा है, किसका, ये जे का। अब आगे प्रश्न करा कि ए एस की एक लौती बेटी है। ए क्या है, तो ए एस की एक लौती बेटी है, ठीक है। ए जो एस की एक लौती बेटी है मतलब एक इसकी कौन है, तो आपको होगी एक इसकी बेटी है। बेटी है मतलब इसकी बहन है, ठीक है, कौन, ए, तो ये बेटी हो जाएगी। अब देखिए ये कौन है, बेटी है। अब देखिए उसके बाद अगर ये बेटी और ये इसका मामा, ये कौन, जे का मामा और ये एक लेती बेटी, इसका मतलब ये कि ये इनके क्या है, पुत्र या पुत्री है, ठीक है। कौन है, के और जे क्या है, तो पुत्र या पुत्री है, एक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है कि ए का एम से क्या संबंध है। आपको यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ही गलती करते हो कि ए का एम से क्या संबंध है, तो आप क्या करते हैं, ए का एम क्या लगेगा ये बता देते और भाई करके ना आप ऑप्शन बी लगा के आगे बढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर हमें उल्टा बताना है कि ए का एम से क्या संबंध है। तो यहाँ पर आपको जहाँ पर भी से लगा वहां से उल्टा बताना कि एम का, यहाँ पर उल्टा बताना कि एम का ए क्या लगेगा। तो आपको कि एम का ए क्या लगेगा, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एम का जो ए है क्या लगेगा, तो आपको कि बहन लगेगी, क्या लगेगी, बहन लगेगी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए बहन कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा है कि यहाँ पर देखिए हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। आपको यहाँ पर कथन में कहा जाएगा कि आपको कथन को सत्य मानना है, उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये प्रश्न आपको कहा जाएगा, ठीक है। बस मैं आपको यहाँ पर कथन और निष्कर्ष देखा, आपको मैं सीधे समझाने की कोशिश कर रहा। तो जब भी आपको कथन निष्कर्ष का प्रश्न मिले तो सबसे पहले आपको कथन को सत्य मानना है, कथन का समझना है, उसको डायग्राम के माध्यम से, उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है फिर आपको ये देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कथन को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कथन करा कि सभी चट्टानें चूड़ियां हैं, यानी जितनी भी चट्टान है, ठीक है, सभी के सभी ये जो चट्टान है, ठीक है, यानी चट्टान का मान लो में ये चट्टान है, ठीक है, ये क्या है, चट्टान है। और सभी की सब चट्टान क्या है, तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि सभी की सभी चट्टान चूड़ियां है। तो हम क्या करेंगे, सभी की सभी चट्टान को चूड़ियां के अंदर बना लेंगे। तो ये हमने क्या करा, तो चूड़ियां के अंदर बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर दूसरा क्या करा, तो दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा कि कोई चूड़ी अंगूठी नहीं है, यानी कोई भी चूड़ी अंगूठी नहीं है। इसका मतलब ये कि चूड़ी कहाँ पर है, तो आपको कि यहाँ पर है, और कोई भी चूड़ी अंगूठी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अंगूठी अलग बन जाएगी, ठीक है, क्या बनेगी, अलग। तो अंगूठी का मान लो मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ या फिर मैं अ ले लेता हूँ, ठीक है, अंगूठी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा था, दूसरे को देखिए, यहाँ पर तीसरा क्या कह रहा है कि कुछ अंगूठियाँ चेन है। अब ये जो कुछ अंगूठी है क्या है, तो चेन है, ठीक है, क्या है, चेन है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ वाला बनाएंगे क्योंकि कुछ अंगूठियाँ चेन है, तो ये हमारा क्या है, तो ये आपको होगी ये चेन है। अब देखिए ये क्या थी, चेन थी। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कहा है ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है, तो निष्कर्ष को देखिए, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ चूड़ियाँ चट्टाने हैं। यहाँ पर कुछ चूड़ियाँ चट्टाने दिखाई दे रही, तो हाँ आपको सारी की सारी यहाँ पर जो चट्टाने, सारी की सारी चट्टाने चूड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर कुछ चूड़ियाँ तो चट्टाने होगी, तो इसलिए यहाँ पर पहला वाला तो सही कह रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ चूड़ियाँ चट्टाने, तो हाँ कुछ होगी, लेकिन अगर यहाँ पर सारी चूड़ियाँ चट्टाने है कहता तो नहीं होगी, क्योंकि सारी चूड़ियाँ चट्टाने नहीं है, यहाँ पर सारी चट्टाने चूड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें कहा कि कुछ चूड़ियां चट्टान है, तो यहाँ पर कुछ तो होगी, तो इसलिए पहला सही कह रहा है। अब दूसरे को देखेंगे तो दूसरा कह रहा है कि कुछ चेन चूड़ियां हैं। क्या आपको यहाँ पर चेन यहाँ पर है, चूड़ियां यहाँ पर है क्या, यहाँ पर कुछ चेन चूड़ियां दिखाई दे रही है क्या, तो यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो ये हमें गलत कह रहा है, ठीक है। तो केवल निष्कर्ष से कौन सा निकल रहा है, तो केवल पहला, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि देखिए, यदि ए भागित एच बराबर 48 तथा टी भागित सी बराबर 60, तो यहाँ पर वाई भागित डी बराबर क्या होगा, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले देखना हमें कि यहाँ पर ए भागित एच बराबर 48 कैसे लिखा है, और यहाँ पर टी भागित सेम तरीके से टी भागित सी बराबर 60 कैसे लिखा है, इन दोनों संख्याओं का पता करके फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर भागित का चिन्ह दिया है, तो हमेशा आपको भागी नहीं देना है, यहाँ पर आप प्लस भी कर सकते, गुणा भी कर सकते, हमें तो यहाँ पर सेम तरीके
से 48 और 60 का पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या दिया है, तो संबंध में संख्या निकाल के दी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन लेटर को संख्या में बदल लेंगे। अब इन लेटर को संख्या में बदलेंगे तो ए आपको पता है ABCD में 6 नंबर पे आता है, एच कितने नंबर पे, तो ये हमारा 8 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर संख्या क्या लिखिए, 48 लिखिए। अगर इनका हम आपस में क्या करते तो 48 होगा, तो प्लस करने पर तो होगा नहीं, अगर हम इनका गुणा करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे, तो 8 6 48 हो जाएंगे, ठीक है। कितने 48, और 48 यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से हम 60 का पता करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको संख्याओं में बदलेंगे तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है, उसके बाद सी कितने नंबर पे, तो ये हमारा 3 नंबर पे आता है। जैसे हमने यहाँ पर गुणा किया तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, तो 20 में 3 का गुणा करेंगे तो आपको पता है 20 3 कितना हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, और 60 भी यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी भागित वाई का बताएंगे, ठीक है, वाई भागित डी का बताएंगे। तो सबसे पहले इनको संख्याओं में लिखेंगे, तो आपको पता है वाई कितने नंबर पे आता है ABCD में, तो आपको पता है ये वाई हमारा 25 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे, 25 नंबर पे। और डी कितने नंबर पे आता है, तो डी हमारा 4 नंबर पे आता है। जैसे हमने यहाँ पर गुणा करा, यहाँ पर भी हमने गुणा करा, तो सेम तरीके से इसमें हम गुणा ही करेंगे। तो 25 चौक कितने होते हैं, तो आपको हो गया 25 चौक 100 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 100। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। जब तक आप इन संख्याओं को सेम तरीके से यहाँ पर नहीं पता करोगे तब तक आप यहाँ पर नहीं बता सकते, ठीक है, बाद में आपको बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि कल्पना करें कि आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख है, निम्नलिखित में से क्या होगा। यानी ये हमारा दिशा और दूरी का प्रश्न है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि कल्पना करें, यानी कि आप कल्पना करो कि आपका मुख क्या है, दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख है, और निम्नलिखित में से क्या होगा, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। यानी देखिए, आप कल्पना करो कि आपका मुख किस तरह है, तो आपको होगा दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। यानी देखिए, दिशा कैसी होती है, तो आपको पता है हम क्या करते हैं, प्लस का निशान बनाते हैं, और सबसे ऊपर जैसे अपना सिर होता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, तो वहां पर उत्तर होता है, ठीक है। उसके बाद जहां पर अपने पैर होते हैं, यानी कि नीचे की ओर आपको पता है क्या होता है, दक्षिण होता है। उसके बाद अपने राइट में पूर्व, राइट में क्या होता है, तो पूर्व होता है, और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है, लेफ्ट में पश्चिम। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आप यहाँ पर कल्पना करो कि आपका मुख क्या है, दक्षिण दिशा में, ठीक है। यानी आप नीचे की ओर, मतलब दक्षिण दिशा मतलब आप नीचे की इधर घूम के खड़े हो, ठीक है, नीचे की ओर घूम के खड़े हो। तो इस तरफ से आपका बाया किधर होगा, तो आपको कि बाया हमारा इस तरफ हो जाएगा, और दाया हमारा इस तरफ हो जाएगा। क्योंकि जब हम देखिए, अब जैसे आप बैठे हो, ठीक है, चाहे आप जहाँ पर भी बैठे हो, तो आप जैसे बैठे हो और आपका जो राइट हैंड है, ठीक है, वो राइट यहाँ पर भी राइट मतलब पूर्व है, और लेफ्ट मतलब पश्चिम, ठीक है। लेकिन आप दक्षिण की ओर घूम के बैठे हो, अब तो आप उत्तर की ओर होंगे, ठीक है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो तो आप उत्तर की ओर होंगे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर मतलब ये है कि आप पीछे घूम चुके हो, ठीक है, यानी कि पीछे घूम चुके हो। तो पीछे घूम जाओगे तो आपका दाया किधर हो जाएगा, तो दाया आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। यानी देखिए, बाया किधर हो जाएगा, तो आपको हो बाया हमारा इधर हो जाएगा, किधर, इधर। यानी बाया हमारा यहाँ पर होगा, और इधर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा दाया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या कह रहा है, देखिए हम ऑप्शन से अब इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो ऑप्शन में हमें यहाँ पर दे रहा है कि सूरज मेरे सामने है। अब आपको यहाँ पर सूर्य का दिया है, क्या आपको पता है कि सूर्य आपके सामने होगा, क्या आप अगर आप दक्षिण की ओर घूम के खड़े हो, क्या आपका सामने सूर्य होगा, तो आपको कि नहीं, दक्षिण की ओर तो सूर्य हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन बी की बात करें तो सूर्य मेरे दाई ओर उगता है, यहाँ पर सूर्य मेरी दाई ओर उगता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, और दूसरा तीसरा ऑप्शन दिया है कि सूरज मेरे बाईं ओर उगता है, और यहाँ पर चौथा दिया है सूर्य मेरे पीछे है। अब अगर आप इधर दक्षिण की ओर खड़े हो तो आपके पीछे तो सूर्य हो ही नहीं सकता उत्तर में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास बचे 2, ठीक है। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में सूर्य निकलता किस तरफ से और यहाँ डूबता किस तरफ से। तो आप कहोगे सूर्य हमारा यहाँ पर पूर्व की ओर से निकलता, ठीक है, यहाँ से निकलता, और डूबता किधर, यानी कि यहाँ पर अस्त किधर होता है, तो यहाँ पर पश्चिम में अस्त हो जाता है, ठीक है। ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, सूर्य है, यहाँ से निकलता और यहाँ पर अस्त हो जाता है, किधर, ये चिन्ह लगा इस तरफ। अब अगर आप दक्षिण की ओर खड़े हो तो आपका बायां किधर है, इधर है। मतलब देखिए, क्या आपका सूर्य यहाँ पर कह रहा है कि उगता, उगता मतलब पूर्व की तरफ से उगता है, तो आपका बायां किधर है, पूर्व की तरफ है। अभी किधर है, पूर्व की तरफ। तो सूर्य किधर होंगे, तो आपको होंगे बाईं ओर होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। दाई ओर नहीं होंगे, दाई ओर तो अस्त होगा, क्योंकि आप अगर नीचे की ओर झुक के खड़े हो तो आपका दाई ओर तो अस्त होगा, इसलिए ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा होगा, कौन सा दिन होगा, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। यहाँ पर डॉट डॉट दिया है। अब देखिए,
यहाँ पर हमारा ये प्रश्न जो है कैलेंडर का प्रश्न है। यहाँ पर इस प्रश्न को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिया, 15 नवंबर दिया है और यहाँ पर भी हमें 15 नवंबर मतलब तारीख एक ही दी है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर विषम दिन निकाल के हम क्या करते हैं, पूरे साल को देख लेते हैं। वही दिन देखिए विषम, जैसे हमारा देखिए लीप वर्ष में क्या होता है, 2 दिन बढ़ जाते हैं और सामान्य में 1 दिन बढ़ता है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर कोड लगा के भी, ठीक है, जैसे कि आपको पता है इसका मंथ कोड, ईयर कोड क्या होता है, ये हम कोड लगा के भी यहाँ पर पता करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गुरुवार पता करना, फिर सेम तरीके से यहाँ पर बताना ये कोड करके। सबसे पहले यहाँ पर लास्ट है कि 2 डिजिट लेंगे, ठीक है, 2 डिजिट लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 18 होगा और इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो तारीख दी है उसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नवंबर का कोड लिखेंगे, तो नवंबर का कोड क्या है, तो 4 है। उसके बाद देखिए यहाँ हमारा 2000 का कोड क्या हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, ठीक है। तो 18 और 4 कितने होते हैं, 22, और 22 में 15 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 37, और 37 में 4 को जोड़ेंगे तो 41, और 41 में 6 को जोड़ेंगे तो 47 हो रहे। कितने हो रहे, 47, और 47 को भाग देंगे तो 7 42, कितने 6 बार में गया है, 42 आया है, और शेष कितना बचा, 5 बचा है, ठीक है। कितना बचा, 5 बचा। और 5 नंबर पे आपको पता है कौन सा वार आता है, तो वो आता है गुरुवार, ठीक है। कौन सा आता है, गुरुवार, और गुरुवार यहाँ पर दिया है। 5 नंबर पे कौन सा आता है, गुरुवार। 6 नंबर पे शुक्रवार आता है। सेम तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2021 का पता करते हैं, तो लास्ट 2 डिजिट का लेंगे तो 21 है, ठीक है। उसके बाद 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे 20। उसके बाद क्या करेंगे, तारीख लेंगे 15, ये वाली तारीख, ठीक है, 15। उसके बाद नवंबर का कोड तो 4 है, और जहाँ पर हमारा ईयर का कोड क्या है, 6 है, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे तो 21 और 5 कितने होते, 26। 26 में 15 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 41 हो जाएंगे, और 41 में 4 को जोड़ेंगे तो 45, और 45 में 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने हो रहे, 51। और 51 पे क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 7 49, 7 बार में गया है। शेष हमारे पास यहाँ पर 2 बचा है। अब देखिए पहले नंबर पे क्या आता है, तो रविवार आता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, सोमवार आता है। तो ऑप्शन में देखिए सोमवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि उस विकल्प का चयन करें जो अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में मौजूद होते हैं। यानी हमें यहाँ पर देखिए 5 प्रकार के शब्द दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, अंग्रेजी शब्दकोश में जो मौजूद होते हैं उनके हिसाब से इनको क्या करना है, हमें एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट लिस्ट का ही प्रश्न है, कैसे सोल्व करना है आपको यहाँ पर देखिए। सबसे पहले तो आप अगर किसी के ए के नाम से या एल के नाम से अगर नंबर सेव करोगे तो वहाँ पर आपको दिखेंगे, जैसे एल के नाम से, तो एल तो आपको सभी में एक साथ ही रहेगा, बस ऊपर नीचे क्या होगा तो आपको पता चलेगा। फिर आई रहेगा तो आई भी एक साथ रहेगा। उसके बाद आप देखना, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास अब अलग अलग लेटर दिए, जैसे जी यहाँ पर एफ है, यहाँ पर के है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर एफ है। अब यहाँ पर आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। तो इनमें सबसे पहले एबीसीडी में कौन सा लेटर आता है, तो आप कहोगे एफ सबसे पहले रहता है, मतलब 4 नंबर वाला पहले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 4 नंबर वाला ले लिया तो इसको हटा देना है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब हमारे पास यहाँ पर बचा है जी जी के एफ, तो इसमें भी सबसे पहले कौन आता है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास और भी है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया था, 4 नंबर को हटा दिया था, लेकिन एफ हमारे पास यहाँ पर 2 है। यहाँ पर 2 एफ मतलब ये भी आएगा, ये भी आएगा। इनमें टी और ई दिया है तो 4 नंबर वाला पहले ही रहेगा, ठीक है। 4 को हमने हटा दिया। अब हमारे पास यहाँ पर कौन सा बच्चा, तो उसके बाद ये एफ आ जाएगा, एफ जी, ये वाला एफ, ठीक है। तो ये वाला मतलब 3 नंबर वाला आ जाएगा। उसके बाद इसको भी हम हटा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर बचे जी जी के, तो इनमें सबसे पहले जी आता है, जी में भी 2 है तो इस जी को काटेंगे, जी को काटेंगे। अब हमारे पास एन और एच है, तो एन आता है या एच, तो आपको एच आता मतलब इसके बाद पहले नंबर वाला हो जाएगा, तो इसको हटा लेंगे। उसके बाद हमारे पास 2 बचे, तो यहाँ पर एन है और यहाँ पर के है। यानी यहाँ पर देखिए, नहीं सॉरी, यहाँ पर हम जी को लेंगे क्योंकि यहाँ पर के है, ठीक है। के 2 लेटर तो हमारे सेम है यहाँ पर, लेकिन के और जी अलग है। तो जी पहले आता मतलब यहाँ पर 5वें नंबर वाला हो जाएगा और लास्ट में 2 नंबर वाला हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 43 152, 43 152 अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, तो बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो ये हमारा कागज है नहीं, ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें देखिए दर्पण प्रतिबिंब का काम करता है, एक तो दाएं वाला, बाएं वाला और जल वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ पर जो हिस्सा दिया है, यहाँ पर क्या करना है, इनका क्या करना है, आपको प्रिंट करना है, ठीक है। कैसे, यहाँ पर हमें यहाँ पर दिखाई गए इस चिन्ह के आधार पर, तो इस चिन्ह के आधार पर अगर हम इस आकृति को इस साइड मोड़ देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर त्रिभुज ये जो इधर वाला वो कैसा इधर ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पर जो डब्बा है, ठीक है, ये कैसा बनेगा, तो सेम तरीके से ऊपर जाएगा, तो आप कहोगे ये हमारा यहाँ पर भी ऐसा बन जाएगा, ठीक है, कैसा ऐसा बन जाएगा। फिर बाद में आपस से कहा कि इसको पूरे को रोटेट करना, पहले हमने यहाँ से इसको तो रखा था, हमने पहले इतना ही रोटेट करा था, अब हमें यहाँ पर पूरा रोटेट करना, मतलब ये तो हमारा ऐसा हो गया, इसको पूरा रोटेट करना है। अगर इसको हम पूरा रोटेट करेंगे तो यहाँ पर कैसा बनेगा, तो आप कहोगे ये जो त्रिभुज
त्रिभुज है, ठीक है। कैसा हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर इस प्रकार बनेगा, यानी यहाँ पर देखिए इसको हमने रोटेट करा था तो एक तो हमारा यहाँ पर बना था और एक हमारा इधर भी बन जाएगा, ठीक है। कैसा बनेगा, तो इस साइड भी बन जाएगा। उसके बाद अगर इसको हम पूरा रोटेट कर देंगे तो एक त्रिभुज हमारा यहाँ से बनेगा, यानी कैसा बनेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर इस प्रकार का, ठीक है। कैसा, इस प्रकार का। और ऊपर से भी कैसा बनेगा, तो यहाँ पर भी इस प्रकार का बनेगा और यहाँ पर भी 3 डब्बे ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। और सेम जो यहाँ पर अगर इसने पूरा रोटेट करने के लिए कहा, इसका मतलब ये है कि डब्बे यहाँ पर भी बनेंगे, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी बनेंगे और यहाँ पर भी बनेंगे। तो ये ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आमने सामने, लेकिन यहाँ पर 2 ही त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। फिर ऑप्शन देखेंगे डी, यहाँ पर तो होगा ही नहीं, बी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा वाला होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा केवल की केवल कौन सा होगा, तो आप कहोगे ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि दिए गए पैटर्न को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा, यानी यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर जो पैटर्न है इसमें यहाँ पर रिक्त स्थान है, ठीक है। यहाँ पर हम किस विकल्पों को रखें कि ये हमारी जो पैटर्न वाली है ये हमारी आकृति पूर्ण हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन से उठाएंगे या ऑप्शन में गलती निकालेंगे। जब भी आपको ऐसे कचरा टाइप दिखे तो आपको क्या करना है, गलती निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस लाइन को पूरा करेंगे क्योंकि ये लाइन हमारी पूरी होगी। तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी में पूरी नहीं हो रही है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन यहाँ से पूरी नहीं हो रही है। फिर हमारे पास ऑप्शन बचे 3। उसके बाद हम कौन सी लाइन को पूरा करेंगे, तो हम ये वाली लाइन को पूरा करते हैं। तो ये वाली लाइन सभी में है लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी हटेगा। अब हमारे पास बचे ऑप्शन ए और सी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को पूरा करेंगे, ठीक है। ये वाली लाइन हमारी यहीं तक होगी, कहाँ तक होगी, तो आपको यहीं तक होगी क्योंकि ये भी इधर यहाँ तक यहीं तक है, तो यहाँ तक होगी। ऑप्शन में देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से हमारी आधी दिखाई देगी, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कौन सी लाइन होगी, तो ये वाली लाइन पूरी होगी। कौन सी, ये वाली। तो ये वाली हमारा ऑप्शन है तो सही हो चुका, लेकिन हम पूरा करते हैं, ये वाली भी पूरी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ से ये वाली लाइन पूरी होगी, तो ये से ये वाली लाइन भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको पता है ये वाली लाइन भी यहाँ से टच होगी, तो यहाँ पर भी हमें टच होती दिखाई दे रही है। उसके बाद फिर देखेंगे तो आपको पता है ये लाइन यहाँ पूरी होगी और ये लाइन यहाँ पूरी होगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली आकृति पैटर्न कौन सा होगा, यानी यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पर जो आकृति पैटर्न दिया, आकृति श्रृंखला दी है, इनमें अगली आकृति कैसी होगी ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो ये आकृति श्रृंखला हमारी प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न कौन सा हमारा, श्रृंखला आकृति वाला है। अब देखिए जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आकृति वाली श्रृंखला होती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले मान लो हम इस घर को देखते हैं, जैसे यहाँ पर कोई था नहीं लेकिन यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर और ज्यादा, फिर यहाँ पर ज्यादा, फिर यहाँ पर पूरा होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लेटर को देखते तो यहाँ पर कोई भी लेटर नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखिए एक चिन्ह हट गया और हमारा एक लेटर जुड़ा यहाँ पर ए। उसके बाद आगे देखेंगे तो दूसरा चिन्ह जुड़ा और यहाँ पर ए भी वैसा ही रहा और अगले स्थान पर हमारा बी जुड़ गया +1। उसके बाद और आगे देखेंगे तो ए तो वैसा ही रहा, लेकिन अगले में हमारा बी भी ठीक वैसा ही रहा, लेकिन तीसरे में वापस से चिन्ह को उठा के सी जुड़ गया। मतलब अगली आकृति पैटर्न में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए रहेगा यहाँ पर, उसके बाद बी रहेगा यहाँ पर, सी यहाँ पर रहेगा और डी यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी डी क्रम से देखेंगे तो ए बी सी डी हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर हमें बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए, यानी यहाँ पर जिस प्रकार बल्ला का संबंध क्रिकेट से उसी प्रकार रैकेट का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। तो ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, शब्द एनालॉजी का। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले पता करेंगे कि यहाँ पर बल्ला और क्रिकेट का आपस में क्या संबंध है, वही संबंध हम यहाँ पर बताएंगे। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया तो हम क्या करेंगे, इस शब्द का पता करेंगे। अब देखिए जैसे सबसे पहले देखेंगे तो आपको बल्ला तो पता ही होगा। अब बल्ला यानी कि बल्ला को हम क्या करते हैं, क्रिकेट में खेलने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि बल्ले से हम क्या करते हैं, क्रिकेट को खेलते हैं। उसी तरीके से रैकेट से हम किस खेल को खेलते हैं ये हमें ऑप्शन से निकालना है। तो क्या हम बेसबॉल को खेलते हैं, तो नहीं खेलते, ये तो होगा ही नहीं। फिर हॉकी को खेलते क्या, तो हॉकी को मैं रैकेट से नहीं खेलते, तो हॉकी नहीं होगा। उसके बाद गोल्फ और टेनिस बचे, तो आपको पता है हम क्या करते हैं, रैकेट से टेनिस को खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, तो सी वाला सही जवाब होगा, गोल्फ नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि असंगत का चयन करें, यानी आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए और इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका आपको चयन करना है और इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स में आप संख्या पद्धति पढ़े होंगे, वहां पर आपको अपरिमेय संख्या, उसके बाद प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या चारों के बारे में तो पता होगा। तो इनमें से
तीन कौन सी जो एक जैसी और एक अलग है उसका आप क्या करना है, चयन करना है और मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। अगर आप इस वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों तक शेयर नहीं करे तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।